गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम मोहित जैन और मेरी यूट्यूब क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज गुणनखंड का पार्ट नंबर 4 पढ़ेंगे हम। मैंने आपको बताया है ये स्पेशली क्लास फॉर एसएससी सीजीएल की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए, एसएससी सीजीएल की 10+2 की सीपीओ एसआई की। ठीक है, जो रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम देने वाले हैं उनका जो सेकंड पार्ट होगा मेंस मतलब टीयर सेकंड, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इसके वीडियो के अंदर। ठीक है, तो बच्चों प्लीज कॉन्सेंट्रेट होके इसको पढ़ें। मैंने आपके सामने बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा है, सो आपने देख लिया होगा मेरे आने से पहले। ठीक है, वो क्वेश्चन मेरे लिए मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा लगता है मुझे वो क्वेश्चन, और ये मैंने बनाया है। बहुत शानदार क्वेश्चन है जिसे हर बच्चा अगर फर्स्ट टाइम कर रहा है तो जरूर अटकेगा। तो आपको मैं बता दूं कि आप देखिए इसको, कि आप किसी भी अपने फ्रेंड को या किसी को भी ये क्वेश्चन शेयर करोगे तो उसका जल्दी से वो आंसर नहीं दे पाएगा। थोड़ा घुमा कर उसका क्या लैंग्वेज होती है, तो मैं आपको लैंग्वेज पहले क्लियर करूंगा, देन आपको क्वेश्चन की पहले रूपरेखा, लॉजिकल क्वेश्चन है तो पहले रूपरेखा समझाऊंगा, देन आपको उसके बाद सॉल्यूशन बताऊंगा इसका। तो प्लीज बोर्ड पे ध्यान दें। देखिए बच्चों, क्वेश्चन है एक और रूट n के बीच 7 गुणनखंड हैं, तो n के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें n के कोई संख्या n है, कोई संख्या क्या है n है, उसके सभी गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। उसने हमें सिर्फ एक क्लू दे रखा है कि एक और रूट n के बीच 7 गुणनखंड है। कितने गुणनखंड बोले? 7। अब देखिए, अभी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा कि भाई कह क्या रहा है क्या नहीं है। पहले मैं आपको पहले थोड़ा सा थ्योरी समझा देता हूँ, कंसेप्ट क्लियर करता हूँ। जैसे आप एक कोई पूर्ण वर्ग संख्या लीजिए, कोई भी क्या लीजिए, पूर्ण वर्ग संख्या, कोई भी क्या लीजिए, पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है? जो किसी ना किसी संख्या का क्या होती है, स्क्वायर होती है। जैसा मैं ले लेता हूँ 36, क्या ले ली मैंने? 36 ले ली। ठीक है, 36 को मैं बराबर लिख देता हूँ n, किसके बराबर लिख देता हूँ? n के। अब मैं आपसे कहता हूँ बच्चों 36 के गुणनखंड कीजिए, तो आप बोलोगे सर 36 एकम 36। ओके बच्चों, फिर मैं आपसे कहूंगा दूसरा गुणनखंड बता, तो आप बोलोगे 18 दूनी 36 भी होता है सर, एक 12 तिया 36 भी होता है, बिल्कुल सही है। एक बोलो 4 9 36, ये भी होता है। और एक और होता है 6 छंग 36, ये भी होता है। ठीक है, तो आपका 1 2 3 4 6 9 12 18 36, ये सभी किसके गुणनखंड है? 36 के गुणनखंड है, आप सब जानते हैं। अब मेरी बात सुनिए, अब मुझे बता इसका पहला पहला गुणनखंड कौन सा है, तो आप बोलोगे सर पहला पहला गुणनखंड 1 है। कितना है? 1 है। अगर मैं आपसे बोलूं कि बच्चों ये बताओ सबसे लास्ट का गुणनखंड क्या है, तो आप बोलोगे सर सबसे लास्ट का गुणनखंड है 36। क्या है बच्चों? 36। पक्का? और अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों ये बताओ बीचों बीच वाला गुणनखंड कौन सा है? बीचों बीच, तो बीचों बीच मतलब सेंटर में होना चाहिए। तो आप देखो 4 तो यहां पर है और 4 यहां पर है, तो सेंटर में कौन सा हुआ बच्चों? 6 हुआ। पक्का? ठीक है, इसको मैंने एक बोल दिया, एक ही है, एक बोलूंगा इसको। 36 को मैंने क्या बोल रखा है बच्चों? n बोल रखा है, मैं n बोल देता हूं। सही है। अब ये क्या है बीच में बच्चों? बीचों बीच वाला 6 है। अब 6 को क्या बोलोगे? अगर मुझे 6 को n की फॉर्म में लिखना है, किसकी फॉर्म में लिखना है? n की फॉर्म में लिखना है, तो बताओ 36 का अंडर रूट क्या होता है? 6 होता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं रूट n। क्लियर बच्चों? क्योंकि n का मान कितना है? 36। जब मैं 36 का अंडर रूट लूंगा, मतलब n का अंडर रूट लूंगा, तो 36 का अंडर रूट लूंगा तो क्या आएगा बच्चों? 6 आएगा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, एक और रूट n के बीच कितने गुणनखंड है बच्चों? तो आप बोलोगे 1 2 3, 3 गुणनखंड है। और मैं बोलूं रूट n और n के बीच में भी कितने गुणनखंड है, तो आप बोलोगे 9 12 18, मतलब यहां भी कितने हैं? 3 है। सही है। तो आप एक बात समझ गए होंगे कि अगर कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या हो, अगर कोई भी कैसी संख्या हो, पूर्ण वर्ग संख्या मतलब किसी ना किसी का स्क्वायर हो, तो उसका पहला गुणनखंड तो 1 होता है, सबसे लास्ट का गुणनखंड n होता है, और बीचों बीच वाला गुणनखंड क्या होता है? रूट n होता है। अब ये बीचों बीच है, तो इनके बीच जितने गुणनखंड होंगे तो उनके बीच में भी इतने ही गुणनखंड होंगे। अब इसको हम एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसा मैंने ले लिया आपका 100, इसको n के बराबर मान लेता हूं मैं। 100 कैसी संख्या है? 100 कैसी संख्या है? एक आपकी पूर्ण वर्ग संख्या है, मैंने इसको n के बराबर मान लिया। अब इसका अगर मैं बोलूं टुकड़े करो, तो आप पहला करोगे 100 एकम 100। क्लियर बच्चों? दूसरा करोगे
50 दूनी 100। ओके बच्चों, फिर करोगे 25 चौके 100। ओके बच्चों, फिर आप करोगे 20 पंजे 100, फिर करोगे 10 गुना 10 100 होते हैं। तो दो बार 10 आएगा, लेकिन हम लेंगे कितनी बार? एक बार। मैंने आपको बता भी दिया है गुणनखंड के बारे में। तो आज जिन बच्चों को नहीं पता है तो पहले मेरी वो 3 वीडियो जो मैंने पढ़ाई है उनको पढ़े, ठीक है। बाद में पार्ट 4 देखें, कि पार्ट 4 के क्वेश्चन थोड़ा लेवल के हैं, मैंने आपको पहले भी बोला है। तो इसका मुझे बताओ पहला पहला गुणनखंड क्या है? तो आप बोलोगे सर पहला पहला गुणनखंड है 1, सही है। सबसे लास्ट का गुणनखंड क्या है? तो सबसे लास्ट का गुणनखंड है 100, सही है। और बीचों बीच में कौन सा गुणनखंड है? तो बीचों बीच में कौन सा गुणनखंड होगा बच्चों? 10 होगा, राइट, सही है। बीचों बीच 10 ही है, देख लो आप, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। अब मुझे बताइए एक छोटी सी बात, अगर मैं बोलूं इसको तो क्या बोलूंगा? मैं एक ही बोलूंगा। क्या बोलूंगा बच्चों? एक ही बोलेंगे। इसको मैंने क्या बोला? 100 को, तो आप बोलोगे 100 को n बोला सर, बिल्कुल सही है। और 10 को मैं क्या को बोल सकता हूं बच्चों? तो 10 को आप क्या बोलोगे? 100 का क्या बोलोगे? अंडर रूट। क्या बोलोगे? 100 का अंडर रूट कितना होता है? 10 होता है। तो यहाँ पर 100 को मैंने क्या बोला बच्चों? n माना, तो ये क्या होगा आपका? रूट n होगा। क्लियर है बच्चों? 100 का अंडर रूट, n का मान कितना है? 100 का अंडर रूट 10। ओके बच्चों, अच्छा, ये इसके बीचों बीच वाला गुणनखंड है, राइट, इनके बीचों बीच है। तो यहां से यहां इनके बीच में अगर गुणनखंड, जैसे इसमें बोले हैं 1 और रूट n के बीच 7 गुणनखंड है, तो 1 और रूट n के बीच में कितने गुणनखंड है? 7 है। तो मुझे बता, रूट n और n के बीच में भी कितने गुणनखंड होंगे बच्चों? 7 ही होंगे, क्योंकि ये बीचों बीच है। तो यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी समान होगी, तो इनके बीच में गुणनखंड 7 है, तो इनके बीच में भी गुणनखंड कितने होंगे? 7 होंगे। तो अब अगर आपसे पूछे जाए कुल गुणनखंडों की संख्या, तो कैसे निकालोगे? 7 और 7 14, 7 और 7 14, और एक 15, 16 और 17, तो 3 ये हो गए। तो 14 और 3 कितने हो गए? 17 गुणनखंड। कितना हो गया बच्चों? 17 गुणनखंड हो गए। ठीक है बच्चों, मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, एक और एग्जांपल लेता हूं इसी के साथ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। जैसा मान लेता हूँ 7 की जगह यहाँ आ गया 11 गुणनखंड है। कितने गुणनखंड है? 11। ये क्वेश्चन आ गया आपका सेकंड, और आपको इसका आंसर निकालना है। तो आप क्या बोलोगे कि कोई भी अगर पूर्ण वर्ग संख्या है, कैसी संख्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। कोई भी अगर पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसका पहला गुणनखंड तो क्या होगा? 1 होगा। सबसे लास्ट का गुणनखंड क्या होगा? n होगा। और बीचों बीच वाला गुणनखंड क्या होगा? तो वो आप बोलोगे रूट n होगा। पक्का? अब आपको क्या बोला? 1 और रूट n के बीच कितने गुणनखंड है? 11। तो 1 और रूट n के बीच में कितने गुणनखंड है बच्चों? 11 है। अब इनके बीच में 11 है, तो इनके बीच में भी कितने होंगे? 11 ही होंगे। ओके, मैंने बताया ना आपको तरीका, क्योंकि ये बीचों बीच है तो इनके बीच में भी 11 होंगे। तो 11 और 11 कितना हुए बच्चों? 22, प्लस एक ये रहा, एक रूट n और एक n, तो कितना हो गए? ये 3 और हो गए। तो 22 और 3 कितना हो गए? टोटल 25। तो बताओ n के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हुई? 25 हुई। तो जहां तक मैं समझता हूं आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, अब अपन सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखिए बच्चों, अपना नेक्स्ट सवाल देखिए कि 630 के संयुक्त गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। 630 के कैसे गुणनखंड? संयुक्त गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब बच्चा कंफ्यूज क्या होगा यहाँ सवाल में कि सर ये संयुक्त गुणनखंड कौन से हैं? ये तो आपने चार, जो आपने 3 पार्ट डाले उनमें तो कहीं पढ़ाया ही नहीं। तो मैं बच्चों बता देता हूं, जो संयुक्त गुणनखंड होते हैं उनका दूसरा नाम होता है भाज्य गुणनखंडों की संख्या। कौन से गुणनखंड? भाज्य गुणनखंड। क्योंकि बच्चों जो भाज्य गुणनखंड होते हैं, भाज्य होती है संख्या, उन्हीं को हम बोलते हैं संयुक्त संख्या। क्या बोलते हैं बच्चों? संयुक्त संख्या। तो संयुक्त आ जाए लिखा या फिर भाज्य आ जाए, एक ही बात है। तो हमें कौन से गुणनखंडों की संख्या निकालनी है? भाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे? तो बच्चों बोर्ड पे ध्यान दो। सबसे पहले हम 630 के क्या करेंगे? टुकड़े करेंगे। तो 63 गुणा क्या लिखोगे? 10। ओके बच्चों, फिर आप 63 के टुकड़े करोगे, तो आप बोलोगे सतनाम 63, सही है। फिर 10 के टुकड़े बताओ, तो 2 पंजे 10। फिर मैं बोलूं बच्चों 9 के टुकड़े भी हो जाएंगे अभी, तो 7 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 5, सही लिखा है। अब 2 की पावर तो कितनी है? 1 है। 3 की पावर 2 है, और 5 की पावर भी 1 है, और 7 की पावर भी 1 है। तो प्लीज मुझे बताओ इसमें कितने गुणनखंड हुए? तो आपको मैंने बताया एक तो होगा 2 की पावर 0 और एक 2 की पावर 1। तो पहले तो हम निकालेंगे कुल गुणनखंड। क्या निकालेंगे? कुल गुणनखंड।
तो बताओ इसमें कितने गुणनखंड है बच्चों? 2 हैं। कैसे? एक तो 2 की पावर 0, एक 2 की पावर 1। इसके कितने गुणनखंड है? तो 3 है। 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 3 है। इसके कितने बच्चों? इसमें भी 2 हैं। 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1। इसके भी कितने? 7 की पावर 0 और 7 की पावर 1, 2 है इसके भी। तो 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। तो कितने गुणनखंड हुए बच्चों? 24 गुणनखंड हुए कुल गुणनखंड। अब निकालते हम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। क्या अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे? तो मैंने कहा ये 2, 3, 5 और 7 ये कैसी संख्या है बताइए? अभाज्य संख्या है, सब जानते हैं बात। तो कितनी है? 1, 2, 3 और 4। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हुई बच्चों? 4 हुई। कितनी हुई? 4। कौन कौन से? 2, 3, 5, 7। एक एक बार ये इनके ऊपर पावर कितनी लग रही है उससे हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि गुणनखंड में हम कोई भी चीज एक एक बार ही लेते हैं, चाहे पावर उसकी कितनी भी हो। जैसा आपको मैंने बताया 100 है, 100 के गुणनखंड है 10 गुना 10। अब यहाँ 10 2 बार आ रहा है, लेकिन हम जब गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं तो गुणनखंड कितनी बार लेते हैं? 10 को एक बार ही लेते हैं। ओके बच्चों, तो 2, 3, 5, 7 ये 4 गुणनखंड हो गए। और मैंने आपको हमेशा बताया है, आप लास्ट वीडियो देखें मेरी, ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य। अच्छा, वो गुणनखंडों की संख्या बताओ जो तो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। मैंने कहा था वो कितने होते हैं? हमेशा एक होता है। कोई भी संख्या हो उसका एक गुणनखंड तो हमेशा वो होता है कि जो ना तो भाज्य होता है ना ही अभाज्य। वो कौन सा होता है? आप सभी जानते होंगे, एक संख्या है जो ना तो भाज्य होती है ना ही अभाज्य होती है, वो कितनी होती है? एक होती है। कौन सी होती है? एक होती है। ठीक है। अब आपको पूछें भाज्य गुणनखंडों की संख्या, कौन से वाले बच्चों? भाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो आप भाज्य गुणनखंडों की संख्या मैं आराम से निकाल सकता हूं। भाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो भाज्य गुणनखंड अगर आपको चाहिए तो कैसे निकालेंगे बच्चों? टोटल कितने गुणनखंड है बच्चों? 24। उसमें से हम घटा देते हैं कितने को? 5 को, क्योंकि 4 तो अभाज्य हैं और एक ना भाज्य और ना ही अभाज्य, तो 5 हटा दो। तो कितने बचे बच्चों? 19। कितने बचे? 19। तो आपके भाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 19। और भाज्य गुणनखंड को ही क्या बोलते हैं हम? संयुक्त गुणनखंड बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो संयुक्त गुणनखंड कितने होंगे? 19 होंगे। किसके? 630 के। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, अगला सवाल देखिए, 540 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग होंगे? तो कितने गुणनखंड हैं जो क्या होंगे? पूर्ण वर्ग होंगे। पूर्ण वर्ग मतलब जो किसी ना किसी संख्या का क्या होंगे? स्क्वायर होंगे। जैसे 4 है, 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। तो 4 पूर्ण वर्ग संख्या है। 9 पूर्ण वर्ग संख्या है। 1 पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर आपसे पूछूं 16, 16 पूर्ण वर्ग है। 25 पूर्ण वर्ग है। 30, तो 30 पूर्ण वर्ग नहीं है। तो आपसे पूछे हैं कि 540 के जो भी गुणनखंड होंगे उनमें कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग होंगे। तो मैंने वो आपको निकालना सिखा दिया है तीसरे पार्ट के अंदर। अगर जिन बच्चों को नहीं पता वो पार्ट 3 को देखें, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, पार्ट 3 देख लोगे तो आपको फिर कोई डाउट ही नहीं रहेगा। तो सबसे पहले 540 के टुकड़े कीजिए, तो आप बोलोगे 54 गुणा 10। ओके बच्चों, ये बोलोगे। फिर मैं कहूंगा बच्चों 54 के टुकड़े करो, तो आप बोलोगे सर 9 छक्के 54 होते हैं, और 10 के टुकड़े 2 पंजे 10। अब बच्चों 9 का टुकड़ा क्या होगा? तो 3 तिया 9। 9 का टुकड़ा 3 तिया 9 होगा। 6 का टुकड़ा तो 2 तिया 6, फिर 2 गुना 5। अब मुझे बता 2 कितनी बार आया है? 2 एक बार और 2 बार। कितनी बार आया बच्चों? 2 2 बार आया। 3 कितनी बार आया? 1 2 और 3। अब मैं पूछूं 5 कितनी बार आया? तो आप बोलोगे 5 एक बार आया। यही है। अब हमें कैसे निकालने गुणनखंड? पूर्ण वर्ग निकालने। तो मैंने आपको तरीका सिखाया था, पूर्ण वर्ग जो गुणनखंड होते हैं, तो पूर्ण वर्ग, वर्ग का मतलब कितनी पावर होती है? 2। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी गुणनखंड है उनकी पावर किसके गुणज होनी चाहिए? 2 का गुणज होनी चाहिए। किसका गुणज होनी चाहिए? 2 का गुणज होनी चाहिए। तो मैं आपसे बोलूं कि देखिए इसके कौन कौन से होंगे, तो एक तो होगी 2 की पावर 0। ठीक है, अगला कौन सा होगा? 2 की पावर 2। 2 की पावर 1 नहीं लेंगे, क्योंकि 2 की पावर 1 होता है 2, और 2 की पावर 1 2 होता है। 2 पूर्ण वर्ग नहीं है। अच्छा, इसमें कौन कौन से होंगे? तो 3 की पावर 0 और 3 की पावर 2। ठीक है बच्चों, इसमें कौन कौन से होंगे? तो आपका 5 की पावर 0, केवल यही होगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था एक छोड़कर एक लेते जाना, एक छोड़कर एक लेते जाना, मतलब कुल मिला के हमें 2 के गुणज लेने हैं। तो 0 हो गया एक पहला गुणज,
फिर कौन होगा 2, अगला होता तो कौन सा होता 4, फिर कौन सा लेते 6, इसमें भी देखो 0 लिया, फिर 2 लिया, फिर 4 लेते, तो 4 है ही नहीं पावर, तो कहां से लेंगे? तो ऐसे यहाँ पे 5 की पावर 0, 5 की पावर 2 लेते, लेकिन 5 की पावर 2 है नहीं, या तो 5 की पावर केवल कितनी है? 1 ही है। तो बताओ गुणनखंडों की संख्या कितनी हुई? यहाँ 2 हुई, अगले में 2 हुई, अगले में 1 हुई, तो 2 दूनी 4, एकम 4। तो बताओ कितने आए? 4 आए। पूर्ण वर्ग गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 4 आई। ओके, देखिए बच्चों ये बेहतरीन सवाल है आपके लिए। अगला सवाल जो आपको दिख रहा है, 720 के कितने गुणनखंड जो पूर्ण वर्ग भी हैं और क्या भी है? पूर्ण घन भी है। जो पूर्ण वर्ग भी है और पूर्ण घन है, दोनों होने चाहिए, वर्ग भी होने चाहिए और किसी ना किसी का स्क्वायर भी होना चाहिए और किसी ना किसी का क्या होना चाहिए? क्यूब भी होने चाहिए, मतलब वर्ग और घन दोनों होने चाहिए। तो पहले तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा समझाऊंगा, फिर आपको बताऊंगा इस सवाल का आंसर कैसे करना है हमें। तो पूर्ण वर्ग भी हो और पूर्ण घन भी हो, तो पहले तो सुन लो सभी बच्चों, जैसे कोई भी संख्या x है, अगर उसकी पावर 0 है, क्या है? 0 है, तो बताओ x की पावर 0 है तो उसका मान कितना आता है? 1। तो सुन लो पहली बात कि 1 आपकी पूर्ण वर्ग भी होगी और पूर्ण घन भी होगी, क्योंकि एक का स्क्वायर कितना होता है? 1 ही होता है, और एक का क्यूब भी कितना होता है? 1 ही होता है। ओके बच्चों, तो पहली संख्या तो आपकी x की पावर 0, मतलब पहला जो गुणनखंड होगा, आपका जो पहला गुणनखंड होगा वो x की पावर क्या होगा? 0, मतलब x का मान कुछ भी हो सकता है, जैसे 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 5 की पावर 0। तो ये सभी आपके पूर्ण वर्ग भी हैं और पूर्ण घन भी हैं। तो पहला गुणनखंड तो ये हो गया। ठीक है बच्चों, ये तो आपको समझ में आ गया, कोई बड़ी बात नहीं है। अगला अगर आपको पता करना है कि अगला हमारा कौन सा गुणनखंड पूर्ण वर्ग भी होगा और पूर्ण घन भी होगा, तो जैसे कोई संख्या x है, तो पहले तो वो क्या होना चाहिए? पूर्ण वर्ग होना चाहिए, तो मतलब उसकी पावर कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। और क्या भी होना चाहिए बच्चों? पूर्ण घन भी होना चाहिए, तो मतलब उसकी पावर कितनी भी होनी चाहिए? 3 भी होनी चाहिए। तो मतलब अगला अगर आपसे कोई पूछे तो 3 दूनी कितना हुआ? 6। तो आप सुन लीजिए बच्चों, x की पावर 6 पूर्ण वर्ग भी है और पूर्ण घन भी है। दिख भी रहा आपको? अब बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं अगर ये पूर्ण घन है, अगर ये पूर्ण घन है तो है नहीं है, तो चेक करते हैं, एक्स स्क्वायर का क्यूब है, दिख रहा है। और अगर मैं कुछ पूर्ण वर्ग है तो है, एक्स की पावर 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो ये पूर्ण वर्ग भी हुआ और पूर्ण घन भी हुआ, वर्ग भी होना चाहिए और घन भी होना चाहिए, तो मतलब कौन होगा? एक्स की पावर 6 होगा। तो आपको बता दूं, कोई भी संख्या है उसका एक पूर्ण वर्ग भी हो और पूर्ण घन भी हो गुणनखंड, तो पहला तो होगा एक्स की पावर 0, अगला x की पावर 6, अगला x की पावर 18, अगला x की पावर सॉरी 12, अगला x की पावर 18, अगला x की पावर 24। मतलब किसका गुणज होगा बच्चों? 6 का गुणज होगा। किसका गुणज होगा? 6 का। अगर वो 6 का गुणज है पावर में, तो वो पूर्ण वर्ग भी है और पूर्ण घन भी है। अब हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं और 720 के गुणनखंड निकालते हैं कि कितने पूर्ण वर्ग होंगे और कितने पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन दोनों होंगे। तो 720 के टुकड़े कीजिए तो 72 गुणा 10, सही किया मैंने? 72 के टुकड़े करो, 8 नाम 72, सही बच्चों। 10 के टुकड़े करो, 2 पंजे 10। अब मैं कहूं बच्चों 8 के टुकड़े करो, तो 8 के होंगे 2 गुना 2 गुना 2, सही है बच्चों। फिर 9 का बताओ तो 3 गुना 3, 2 का बताओ 2 गुना 5, ये तो ऐसे ही आएगा। 2 की पावर कितनी हो गई बच्चों? बताओ 2 की पावर कितनी हो गई? 2 की पावर 3 और 1 4, और आपसे पूछो 3 की पावर तो 2, 5 की पावर 1। अब मैं आपसे पूछता हूं कि वो गुणनखंड बताइए जो पूर्ण वर्ग भी है पूर्ण घन भी है। तो मैंने आपको बताया जो पूर्ण वर्ग भी है और पूर्ण घन भी है वो कौन होता है? किसकी गुणज होता है? 6 का गुणज, पावर 6 होनी चाहिए। तो सबसे पहले और पहला उससे पहले कौन सा होता है? x की पावर 0, अगला x की पावर 12, इस टाइप में चलते हैं। ये आपके पूर्ण वर्ग भी है और क्या भी है? पूर्ण घन भी है। ठीक है, तो बताओ सबसे पहले 2 की पावर 0, अगला आएगा 2 की पावर 6, लेकिन 2 की पावर 6 यहां पर है क्या? नहीं है, तो 4 ही है पावर। अगला होगा 3 की पावर 0, अगला पूछो तो क्या होगा बच्चों? 3 की पावर 6 होगा, पर यहाँ 6 नहीं है, यहाँ 2 ही है। अगला पूछो तो इसमें 5 की पावर 0, तो बताओ कितना गुणनखंड हुआ है? 1 1 1, 1 गुना 1 गुना 1, तो कितना गुणनखंड आया? 1 ही आया। तो मुझे एक बात बताइए,
तो 720 के ऐसे कितने गुणनखंड जो पूर्ण वर्ग भी है पूर्ण घन भी है, तो केवल कितना है, एक ही है। ठीक है बच्चों, तरीका आपको बता दिया, वो 6 का मल्टीपल होगा अगर वो पूर्ण वर्ग भी है पूर्ण घन भी है। तो सबसे पहला तो x की पावर 0, वो पूर्ण वर्ग भी है पूर्ण घन भी है। दूसरा x की पावर 6, फिर x की पावर 12, फिर x की पावर 18, मतलब 6 का मल्टीपल चलता जा रहा है। ओके बच्चों।